नमस्कार, मैं हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार। आज बहुत ही गंभीर समस्या पे हम बात करने जा रहे हैं, जो कि मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है। ये सड़क दुर्घटना आप सभी को पता है, ये कोरोना संक्रमण से पहले हर दिन हजारों लोगों की मौत होती थी और अभी 2 महीने के अंदर जो आंकड़ा देख रहे हैं लगभग 86,000 को पार कर चुका है और 2,000 जो मौत के आंकड़े हैं ये भी पार कर चुके हैं। और हम सभी लोग आज भी ये समस्या हो रही है भारत के अंदर कि हम इन मजदूरों तक कैसे सहायता पहुंचा सकें। आज राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या भारत की 135 करोड़ नागरिक हो, सभी के लिए यही समस्या है। क्या आपने ये सोचा कि जो सरकार है किसी चीज में पारदर्शिता लाने की हम और आपके बीच की जरूरत करती है? क्या आज आपको पता है कि किस राज्य में कितने करोड़ मजदूर हैं? भारत के अंदर जैसे ही इस महामारी का ऐलान होता है और जब लॉकडाउन होता है स्थितियां, तो केंद्र सरकार जारी करती है कि 80 करोड़ लोगों तक हम सहायता देने का ये चीजें अपना अनाज या जो भी खजाना ये चीजें खोल रहे हैं। और आप सभी को पता है कि आज जैसा कि 20 लाख करोड़ रुपए चीजों का जो एक बजट पास हुआ है इस महामारी से, मतलब भारत को बचाने के लिए या इसकी जो भी इकोनॉमी है बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि अभी केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप से भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है, लोगों को बचाने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस राज्य में कितने संक्रमण के आंकड़े हैं और हमारे देश में अब तक कितने संक्रमण जो आंकड़े प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और किस उसका ग्राफ भी दिखता है। क्या हम सिर्फ ये आंकड़े जो सिर्फ संक्रमण को दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से अगर सरकार को कुछ जनता से अगर कुछ लेना होता है तो बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जैसे पीएम केयर फंड्स में जो भी टेक्नोलॉजी, या किसी को टैक्स लेना हो या टीडीएस का कितना वो चीज कट रहा हो, सब कुछ इन सब चीजों के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजियां लगा दी जाती हैं। लेकिन वही टेक्नोलॉजी हमारे भारत के अंदर कितने करोड़ मजदूर हैं, किस राज्य में कितने हैं, किनको सहायता मिलना चाहिए, इन सब चीजों के लिए टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। अगर हमें पता है कि ये हमारा जो लॉकडाउन का सिस्टम लॉकडाउन 4 में जाने वाले हैं और अभी पता नहीं कितने दिनों तक, तो हम ये नहीं कर सकते थे कि आरोग्य सेतु ऐप में ही एक मजदूर के लिए एक कॉलम कर देते हैं। ये कॉलम उनके लिए रहता है जिनके नाम पे कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके नाम पे कोई घर नहीं है, वो रियल में एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं मजदूरी के लिए, और वो लोग डायरेक्टली अपना नाम रजिस्टर्ड करते। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार नहीं है। लगभग 95% लोगों के पास आधार कार्ड है, जो कि उस आधार कार्ड अगर जिनके पास है, जिनके पास बैंक अकाउंट भी है, जनधन योजना इसी चीज के लिए खुलवाया गया था और जो सरकार की रणनीति थी, जनधन योजनाएं से भी कई लाख करोड़ रुपए उन्होंने जमा भी करवाए। और आज जब खुद देने की सहायता करने की बात आती है तो हम सभी लोग न्यूज चैनल, डिबेट्स, मीडिया पे हर राज्य का अलग तमाम एक ही वीडियो को जो ट्रेंड कर रहा है, जो सब कुछ रो रहे हैं मजदूरों तक कब सहायता जाए, आज सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है, तरह तरह की चीजें समस्याएं दिख रही है। हम जैसे पढ़े लिखे युवा हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग शुरू में जो मदद कर रहे थे उनको पता था कि 21 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन आज बढ़ते 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 आज धीरे धीरे 50 दिन से पार हो गया और वो भी घर में बैठ गए जो दूसरों की सहायता करते थे, और मजदूर वो लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्या इसमें मजदूर जो है, किसको मजदूर कहा जाए और किसको इसका लाभ मिलना चाहिए? हम जैसे पढ़े लिखा अगर युवा अगर किसी की मदद भी नहीं कर सकते हैं कि, लेकिन जो आज के डेट में इस डिजिटल टाइम में अगर स्मार्टफोन भी इस्तेमाल नहीं करता, अगर उसके पास आधार कार्ड है, अगर सरकार ने ये लॉन्च कर दे, अगर ये अनाउंस कर देते कि हम 10,000 देना चाहते हैं ऐसे मजदूर लोगों को डायरेक्टली जो फायदा, अगर इस तरह से आरोग्य सेतु या मजदूर ऐप ही डाउनलोड करके इस तरीके से ऐसा कोई सिस्टम बना दे जिसपे कि मैं पढ़ा लिखा, मुझे पता है कि मेरे पड़ोस में या कौन सड़क पे जा रहा है या कौन मेरे बगल की फैक्ट्री में काम कर रहा था, कौन मजदूरी कर रहा था, तो ताकि मैं उसको रजिस्टर्ड कर सकूं, उसको ताकि डायरेक्टली केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकूं। अगर उसके पास बैंक खाता नहीं है, जो सारे बैंक खुले हैं, उस बैंक खाता में उसको ले जाकर के सीधे मैं बोलता, पुलिस को बोलता है कि हाँ भाई जाइए इसके नए बैंक खाते खुलवाए क्योंकि उसके पास इसका आधार कार्ड है और ये डायरेक्ट उसके सही केंद्र सरकार योजना का वो लाभ ले सकता। आज जो मजदूर भी हैं वो भी जिनके खाते नहीं, वो भी बैंक के पास लाइन लगाते हैं वो चीजें और डायरेक्टली उसका लाभ लेते हैं। हम और ऐसे क्यों मतलब इस तरह परेशान? और हम जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण देख रहे हैं, प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है, कितने लोग डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल में जिनका इलाज हुआ, कितने लोगों की मौत हो गई जो देख रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि कितने किस राज्य से कितने लाख लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जैसे आज ट्रेन की बुकिंग करना, उस तरीके से इस योजना का 10,000 का लाभ लेने के लिए वो लोग अपना नाम रजिस्टर्ड करते हैं, अपना बैंक अकाउंट डालते हैं आधार नंबर के साथ, और डायरेक्टली कितने लाख लोगों को या प्रतिदिन कितने लोगों को केंद्र सरकार पैसा ट्रांसफर कर रही है। अगर ऐसा होता, पारदर्शिता होता,
तो आप यकीन मानिए इस तरह की कोई टीवी डिबेट्स पे ना लोगों का आता ना ऐसे राजनीति होती, सब कोई अलग। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह का लाभ होता तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें फायदा होता। फायदा ये होता, आज मैं जिस जिले से हूं, मैं जिस गांव से हूं, मुझे नहीं पता है कि हमारे गांव में कौन क्या करता है, कौन मजदूर है, लेकिन वो आंकड़ा हम सीधे डायरेक्ट सरकार की उस वेबसाइट्स पे, इस कोविड-19 हेल्प के या उस पे आरोग्य सेतु के ऐप पे हम देख सकते थे कि हमारे गांव के लोग भी अगर किसी जगह पे जाके अगर मजदूरी कर रहे हैं, हमारे जिले के लोग या हमारे राज्य के लोग हैं, क्या इस लिस्ट में उनका भी कहीं नाम है? नाम नहीं है तो हम उनको इंगित करवाते। अब मुझे पता है कि अगर उनके नाम पे खेत भी है, घर भी है, जमीन प्रॉपर्टी है, तो फिर उनको इस पे होना नहीं चाहिए। अगर उनका नाम गलती से अगर है तो सबसे पहले हम किसी पुलिस वाले को कंप्लेन करते कि ये जो सिर्फ मदद उनके लिए बनाएगा जो रियल में मदद के लायक हैं, तो ये उनको मिलती ना मदद, तो हम देखते भी, हम बहुत खुशी भी होती कि हम डिबेट करेंगे कि कौन क्या किस राज्य का, ये नहीं मजदूर, ये सड़कों पलायन कर रहे, ये वहां जा रहा है, कहां जा रहे हैं। अरे आए दिन सड़कों पर भीड़ होती थी, आए दिन इतनी जनसंख्या है भारत के अंदर भाई, लोग ट्रेवल कर रहे हैं। फैक्ट्रिया के पास जो ठीक है बंद हो गई रहेंगे, फैक्ट्री के पास दुकानें भी खुले, वो भी दुकानें बंद हो गई, तो मजदूर जाएंगे कहां, सामान खरीदेंगे कहां से, भूखे थोड़ी मरेंगे। लेकिन उन तक कहीं कुछ सुविधा तो मिलती। सुविधा ठीक है, मैं किसी 20 मजदूर को जानता हूं, यहाँ पे रह रहा है काफी दिनों से, मैं सीधे जाता है बोलता है कि भाई केंद्र सरकार 10,000 रुपए आप लोगों को दे रही है, आपके पास बैंक खाता है, नहीं है तो आप चलो बैंक में जाके अपना खाता खुलवाओ, अगर आधार नंबर है तो, और डायरेक्टली इस योजना का लाभ लो। मैं क्यों आपकी सहायता करूं? केंद्र सरकार ने खुद 20 लाख करोड़ का बजट पास किया हुआ है, डायरेक्टली आप लीजिए। अगर ऐसा लेते तो ऐसा हर किसी को एक दूसरे को लाभ दिलाने की कोशिश करता है इंसान। अब इसमें वो एक अलग हो जाते हैं जो पलायन नहीं करते दूसरे राज्यों में, लेकिन उनके घर पे संकट आ जाएगा, वो अपने राज्य में ही मजदूरी करते हैं, लेकिन उनको राशन की जरूरत है तो उनका एक कॉलम अलग रहता है, उनको जाकर रजिस्टर करते हैं, उनको ऑलरेडी राशन मिल जाता। पैसा जिनको चाहिए वो पैसा डायरेक्ट उनको कैश मिल जाता है या फिर उनके खाते में चला जाता है, जिसको राशन चाहिए उसको राशन की मिल जाती। तो भारत में ऐसे बहुत सारे लोग एक समस्या देखने के बजाय बल्कि एक दूसरों के लिए सड़कों पे या एक दूसरे जा करके ट्रेवल के उनकी सहायता करते वो चीजें। लेकिन ऐसा है ही नहीं, हमें ही नहीं पता है कि हमारे जिले में कितने लोग, इस गौतम बुद्ध नगर जिला में कितने लाख मजदूर हैं, क्या है नहीं पता है, या दूसरे सब कुछ आए हुए। तो इसी चीज को लेकर के मैं चाह रहा हूं अगर सरकार अगर इस तरह से पारदर्शिता करती तो इस कोरोना संक्रमण के बाद भी आप देखते हैं बहुत जिलों के अंदर फैक्ट्रियां खुल जाती, हर डीएम के पास पता चल जाता है कि इस जिले में इतने लाख लोग मजदूर हैं और उनको ये चीजें सहायता मिलना चाहिए। सहायता आधार कार्ड के ऊपर, वो किसी भी राज्य का हो, जैसे वन नेशन वन पेंशन की बात करते हैं या फिर हम राशन की बात कर रहे हैं, जो देने की चीजें कर रहे हैं पारदर्शिता, तो ये चीजें करते हैं। ये कहिए, यकीन मानिए हर 5 साल में हमारे यहाँ के आंकड़े भी चेंज हो जाते हैं और किसी को हम लाभ देने की कोशिश भी करते हैं, वो 10 साल पहले का आंकड़ा रहता है, हम उसके थ्रू लाभ, जैसे मनरेगा के थ्रू वो 10 साल पहले का है, वो केंद्र सरकार में जो भी कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, वो मनरेगा के थ्रू लाभ देते हैं। आज कितने आपको पता है, जिसकी 18 साल उम्र होती है वो मजदूरी करने लायक नहीं रहता उसके नीचे, लेकिन जैसे उसको पास करता है वो मजदूरी के लायक हो जाता है, वो दूसरे राज्य में चला जाता है काम करने के लिए। तो इस जगह पे इस समय में इस चीजों की टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और इस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे आ करके हर कोई अपने आप को रजिस्टर्ड करके डायरेक्ट केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकता था। और इस तरीके से जो भी विषय जो गंभीर जो मुद्दा बने हुए हैं उस तरीके से लोगों के लिए डिबेट्स का नहीं रहता, उस पैसे से कोई अपने यहाँ जो भी घर जाना चाहे घर जा सकता है। जो भी योजना मैं देख रहा हूँ, जो राज्य जो दूसरे प्रवासी जगह राज्यों में फंसे हुए हैं, जो मजदूर बेचारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, जो पढ़े लिखे जो यहाँ पे नौकरी कर भी रहे हैं, वो लोग भी राज्य सरकार का वो पैसा 1,000 रुपए अपने खाते में ले लिए हैं, लेकिन वो मजदूर नहीं है, वो ग्रेजुएट है भाई। आप ऐसे आंकड़े देखिए, ग्रेजुएट है, वो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन देख रहे सरकार दे रही है तो दे रही है, हम फंसे हुए हैं। वहां की लाइव लोकेशन लेके डाल रहे हैं, वो सीधे उनका बैंक खाता उस राज्य का है और आधार नंबर है, सीधे उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन मजदूर तक नहीं पहुंचा ना। उस मजदूर तक अगर उसको लाभ दिलाना होता तो हम जैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं हम उनको लाभ दिलाते। उस मजदूर को स्मार्टफोन या लिंक का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन हमें दिख रहा है पड़ोस में, तो सीधे उसका आधार नंबर लिया हमने, जाके उस प्लेटफॉर्म पे हम खुद ही रजिस्टर्ड कर दिए और उसका खाता नंबर डाल दिया, उसके खाते में सरकार ने पैसा डाल दिया। हमारी ये भागीदारी बनती कि हम अगर किसी को मजदूर समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सामने में ये समस्या है, इसको पैसे की स्थिति ये यहाँ पे रह रहा है और ये भूखा है, लेकिन इसके पास आधार कार्ड है, इसके पास बैंक खाता नहीं है, तो बैंक खाता खुलवाते हैं। अगर उसके पास बैंक खाता है, अगर उसके खाते में पैसे नहीं है, उसका जो भी ठेकेदार है पैसा नहीं दिया या किसी ने नहीं दिया, कोई ना सहायता करे। केंद्र सरकार तो बैठी हुई है मजदूरों के नाम पे, जो पार्टियां भी हैं यहाँ पे, जो लोग लड़ाई लड़ते हैं मजदूरों के नाम पे या गरीबों के नाम पे, तो वो ऐसा सिस्टम जो पारदर्शिता दिखे कि हाँ भाई ये इसका डायरेक्ट इस योजना के अंदर आ रहा है और उसको लाभ मिल जाए।
बाकी हर किसी लोगों के लिए एक अलग एक वर्ग बनाया हुआ था। बाकी इनसे जो ऊपर है उनको अलग तरीके से राज्य लाभ देते, उनको अलग तरीके से, लेकिन ये लोग मरते नहीं। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि कोविड-19 से इतने मौत नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे हजारों मजदूर मर गए, कोई चलते, कोई भूखे, कोई प्यासे। हमारे यहाँ कोरोना का कोई अफवाह नहीं है, उससे कोई नहीं डर रहा है, लेकिन इस दहशत में भूखमरी का जो दहशत है, ऊपर से गर्मी, टेम्परेचर, प्यास, भूख, नींद तो छोड़ो कहाँ चली गई। लेकिन ये चीजें जो लोगों को बेचैन कर दिया, जो सब कुछ बंदी कर दिया, ऐसे लोगों के काफी हजारों लोगों की जाने जा रही है। इसी समस्या गंभीर आप जैसे देख रहे हैं, बहुत लोग मजदूर जो सड़कों पे आज जिस तरीके से 36 लोगों की मौत हुई है, और आए दिन हर दिन मौत के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, शायद कोरोना से भी इतने सब कुछ मौत नहीं है, ऐसे तो बहुत मौत जो भी है, जो हम और आप नजरों न्यूज चैनलों पर नहीं देख सकते हैं, उनके लिए कोई आंकड़े नहीं है। लेकिन बड़ा दुख है इस चीज में। आज भारत का 73 साल आजादी के बाद भी आज भी हम टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी डिबेट्स पे करने, आज हम काउंट नहीं कर पाएंगे कौन सा नागरिक क्या है, उसके लिए कोई ये चीजें नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि अब आने वाले समय में अगर जो बातें, अगर डिबेट्स आपको अच्छा लगे, तो इस योजना का जनता को ही उसका मालिक बनाइए। जनता खुद जाने कि मेरे गांव में या मेरे जिले में कितने मजदूर हैं, उसको खुद रजिस्टर्ड करे, खुद उसको लाभ दिलाने की कोशिश करे। अगर गलत पर्सन अगर इस योजना का लाभ लेने की कोशिश करेगा, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं भी देख सकता हूं इस आंकड़े में किस जिले में कौन है, क्या है, और जानता भी हूं हर किसी को, तो डायरेक्ट उसको पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको उससे सजा के लायक वो हकदार बनता। ताकि भारत में ऐसे करप्ट इंसान भी होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गुनाह है। उस योजना का लाभ नहीं, इस महामारी के अंदर हमें एक दूसरे का एक ह्यूमन बिहेवियर, एक जो ह्यूमन हमारा नेचर है, जो हमारा भारत एक कुटुंबकम की जो चीजें बातें करता है, परिवार की बात करता है पूरा वर्ल्ड की, शायद आज हम भारत के अपने ही लोगों को बचाने का कार्य करते। और कहीं ना कहीं हम जो एक सिर्फ एक मुख दर्शक, एक ऑडियंस बैठ करके देख रहे हैं कि हमारे ही देश के वर्कर्स मजदूर जो बेचारे एक जानवर एक हम देखा करते थे कि खेतों के अंदर या जंगलों के अंदर जानवर एक प्यास के लिए भटक भटक के कहां चला जाता है, मनुष्य जहां पे रहता है गांव की तरफ पलायन कर जाता है कि शायद हमें पानी मिल जाए पीने के लिए, और आज वही जानवर की स्थिति हमारे इंसानों की हो रखी है। वो भूख प्यास से उसको नहीं समझ में आ रहा है किसी गांव से किस रास्ते से कैसे निकल रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, और पता नहीं है राजनीति कब तक चलती रहेगी। लेकिन अगर सरकार जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप बनाई, जिस तरीके से जो आंकड़े दिखा रही है, अगर इस आंकड़े पे अगर मजदूरों के लिए भी कुछ शामिल करती, या मजदूर नाम से कोई ऐप लॉन्च कर देती, तो इस सबसे बड़ा उन लोगों को लाभ मिलता, और ये जागरूकता भी लोगों में जा पाती। हम भी शायद 10 या 20 50 मजदूर को ऐसे रजिस्टर्ड करा पाते, उनको कहीं ना कहीं लाभ दिला पा सकते खाने के लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी अपने परिवार को चला सके, उनके बच्चे स्वस्थ रह सकें, उनकी जो भी है क्षमता एक मजबूत हो सकती, उनकी भी इस पैसे से स्टेमिना बढ़ती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया। अगर अब भी हम कुछ कर सकते हैं इस महामारी का तो पता नहीं, लेकिन भारत में जो इंसान अभी सही भी है वो भी मजदूर न बन सके, इस चीजों का लाभ ले सके, तो आप भी इस आवाज को उठाइए और सरकार को ये बताइए कि हमारे जो भी देश के अंदर पारदर्शिता हो, हर इंसान को ये पता चले कि हमारे एटलीस्ट जिले में या ब्लॉक में कितने मजदूर हैं, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं का 10,000 जो लाभ ले सके वो रियल में भागीदार बने, ताकि ये जो पैसा है सही में उन तक पहुंच सके। बाकी इकोनॉमिया फैक्ट्री ये तो उठती रहेगी, बढ़ती रहेगी, सब कुछ ये चीजें, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, ये तो बिल्कुल हम उस चीजों के लिए कर लेंगे। लेकिन अभी विषय है जो लोग विलुप्त हो रहे हैं, जो प्रजाति की तरह जो सब कुछ, अगर इनका अगर हौसला, अगर हम विश्वास नहीं जीत पाए, तो यकीन मानिए भारत और भी बहुत पीछे चला जाएगा। जो शायद ये देश की आजादी से पहले की जो स्थिति थी उससे भी बहुत बड़ी भयावह स्थिति आ जाएगी, क्योंकि भारत के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या का वर्ग है। तो हम जैसे हुआ अगर रियल में कुछ भारत को कुछ मजबूत करना चाह रहे हैं, कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप सभी लोग इस आवाज को उठाइए। अगर हो सके तो मेरी जो आवाज है, जो कि एक मीडिया का, जो आप सभी को पता है कि एक काम होता है कि जो भी सरकार की बात, जो भी प्रशासन की बात जो भी जनता तक पहुंचाती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रोल रहता है कि वो जनता की बातों कम से कम सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सके। लेकिन आज मीडिया भी अपना रोल जो देख रहे हैं कि उल्टे दिशा में चल रही है, वो सिर्फ सरकार की और प्रशासन की ही बात जनता तक पहुंचा रही है। जनता की जो खबरें हैं, जो आवाज है, वो शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए जो भारत के अंदर इस कोविड-19 के लड़ाई की जगह पे एक राजनीतिक मुद्दा, एक अखाड़ा जो बन गया है, जो किस तरीके से जो रिलीजियस का भी जो
अखाड़ा जो पहले जो चलता आ रहा था, शायद अभी कुछ समय के लिए बंद है। तो इस तरह से जो चैनल है जो भारत के अलावा किसी दूसरे कंट्रियों का जल्कि ज्यादा न्यूज ना दिखाए, मैं बहुत देखता हूँ तानाशाह की दिखाते हैं या फिर अलग उस चाइना की दिखाते हैं, अमेरिका की न्यूज दिखाते हैं। हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हमें अपने भारत का चाहिए। अपने भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं न्यूज जो एक से एक वैरियर्स हैं, सब कुछ है, ताकि जो लड़ रहे हैं, जो लोगों को जितलाने की यकीन दिला रहे हैं, तो आप उनको दिखाइए और देश को पॉजिटिव बनाइए। यहाँ बहुत सारे लोग तानाशाह हैं जो कि अभी आप तक शायद नहीं पता है और चाहते भी नहीं है कि अपने देश के नागरिकों या सिस्टम के प्रति मैं तानाशाह बनूं या अपनी आवाज उठा सकूं। तो आप कृपा करके अपने देश के रियल ग्राउंड्स की न्यूज दिखाएं और ये चीज पहुंचाएं, और सही में आप मीडिया के माध्यम से ही जनता की आवाज इतना उठाएं कि जनता भी जागरूक हो और सरकार खुद झुक करके इस तरीके से काम करे, और ताकि डाउन टू अर्थ होकर के लोगों को इस चीज का लाभ मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेलमेट मैन राघवेंद्र।